हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके जून 2022 के लव प्रेडिक्शंस। जी हाँ, पर्टिकुलरली लव रीडिंग है। लव रीडिंग आ गई है, मोस्टली लोगों को इसका वेट रहता है, तो देखना ना भूलिए। और अगर आपको लास्ट मंथ के विनर का नाम जानना है तो मैंने दिया हुआ है, जो मेरी जनरल रीडिंग्स हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं वहाँ जा कर के। लास्ट मंथ के जो हमारे विनर हैं नाम है वहाँ पर, तो ज़रूर चेक कीजिए। और विदाउट एनी फर्दर अड्यू पहले पॉजिटिव थॉट्स लाइए अपने अंदर और हम स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। हाय पाइसीज़, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं पाइसीज़ के लिए क्या आ रहा है जून के मंथ में। जून की लव रीडिंग, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप कहना चाहें, लेकर के मैं आ गई हूँ पाइसीज़ आपके लिए। रीडिंग हो गई है थोड़ी सी लेट। जून 2022 पाइसीज़ का कैसा रहेगा लव लाइफ के अकॉर्डिंग। और आई थिंक पाइसीज़ की एनर्जी आ गई है। 3 ऑफ wands, वेरी नाइस। पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है? किंग ऑफ swords। एंड कॉमन क्या आ रहा है रिलेशनशिप में? 10 ऑफ wands इन रिवर्स। So far so good. And hangman और 2 of wands आ रहा है बैक ऑफ द डेक। सॉरी, ओके। कॉमन अब मैं देख लेती हूँ, कॉमन नहीं सॉरी, क्लैरिफाइंग कार्ड्स में देख लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ मैं आपके लिए कि क्लियर क्या करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ wands को क्लैरिफाई करेंगे विद विन और लूज। किंग ऑफ swords को क्लैरिफाई करेंगे विद थ्रोट चक्रा। 10 ऑफ wands के लिए ले लेते हैं जो रिवर्स में आया है विद डिटैच। ऑल राइट। एंड बैक ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ रहा है मास्टर एंड फीलिंग अलोन। ओके, ऑल राइट। बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज़ें आ रही है उसके लिए मैं चाहूँगी आपसे माफ़ी। अभी आवाज़ें स्टार्ट हो गई हैं, बट ये लास्ट रीडिंग थी तो मुझे लगा मुझे कंप्लीट कर देनी चाहिए क्योंकि रीडिंग्स हो रही हैं लेट। प्लीज़ अवॉइड मेरी आवाज़ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आपके लिए अगर मैं देखूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइसीज़ विन और लूज सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ wands दिख रहा है। मुझे लगता है कि शायद आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, शायद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको बहुत कुछ लग रहा है रिलेशनशिप में, या जो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपको अच्छा बहुत कुछ लग रहा है। ठीक है, सोच आप बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट्स भी हैं आपके माइंड में। और वो डाउट्स ऐसे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इनके साथ आकर के, इस रिलेशनशिप में आकर के आपकी जीत है या हार है। आप समझ रहे हैं? आपके जो पर्सन है ना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से ब्लंटली बोल देते हैं शायद। वो इस तरीके से बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और आप इसको थोड़ा हार्ड तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, अपनी चलाने वाले दिख रहे हैं, और बोलने में थोड़ा सा रूड हो सकते हैं। और इस वजह से लगता है मुझे कि आपको, हो सकता है आपके पर्सन दिल के बहुत साफ़ हों, दिल के बहुत अच्छे हों, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, क्लैरिटी है उनके माइंड में, लेकिन क्योंकि जो थोड़े से जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं ना, इनकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। कॉमन अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ wands इन रिवर्स विद डिटैच। कहीं ना कहीं आपको एक डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से अटैचमेंट नहीं लग रहा है रिलेशनशिप में, लेकिन इस डिटैचमेंट की फीलिंग की वजह से आपको कोई भार नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भार जो है ना वो कम हो रहा है आपके माइंड से। आपके जो बर्डन था ना, वो बर्डन हट रहा है आपके माइंड से, और आपको ये डिटैचमेंट अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप चाहते हो कि आप कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को ब्रेक दें, इस चीज़ से ब्रेक लें, और अपने आप अपनी एनर्जी को अच्छा करने के लिए, हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम अपार्ट लें इस पर्सन से। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं इनके बारे में। कुछ लोगों के लिए एक रियल रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप टाइम लेना चाहते हैं डिसाइड करने के लिए अपने लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी टाइम लेना चाहते हैं ताकि वो किसी और पर्सन को भी, हो सकता है कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाहता हो, फाइन। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे के साथ अगेन ख़राब चीज़ें भी हैं यहाँ पे। विन और लूज सिचुएशन है डेफिनेटली। आपका कहीं ट्रैवल हो सकता है, आप सोचते हैं इन पर्सन के बारे में, बहुत अच्छा सोचते हैं, बट अगेन आपको नहीं पता है कि करना क्या है इस वक्त।
ठीक है, सारे कार्ड्स मुझे एक सेम स्टोरी ही बताए जा रहे हैं। आपने मास्टर कर लिया है अपने आप को, आप चाहते हैं कि आप अपने मन को काबू में रखें। ओके, ऐसा ना हो कि इमोशनल होने की वजह से आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दें या ऐसी भूल कर दें जिस वजह से आपको आगे पछताना पड़े। ऐसा ना हो कि आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दें या इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दें या फिर आगे बढ़ जाएं और दोनों ही सिचुएशन में कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़ जाए। फीलिंग अलोन, अगेन ठहराव की फीलिंग है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि शायद सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगेन लोगों को मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, सब कुछ आपके लिए बढ़िया है, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम जो हो रही है वो शायद आपको खुद को ही पता है, वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और कार्ड्स अगर मैं देखूं, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। यही आपकी स्टोरी है, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन चाहते हैं इस टाइम पे कि आप उनको एक या तो एंडिंग दे दें किसी चीज़ की या कोई चीज़ स्टार्ट कर लें ठीक से। आपने बीच में अटका रखा है अपने पर्सन को भी, और आप खुद के माइंड से भी कहीं बीच में अटके हुए हैं, आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, और इसी वजह से शायद से सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होती चली जा रही है आपके लिए। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। हो सकता है कि आपके माइंड में ही कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकता है रियलिटी में इस तरीके की सिचुएशन ना हो जितना बड़ी आपने अपने माइंड में उसको बना रखा हो, तो इस पर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, या हो सकता है कि कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिस वजह से आप इस नए पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, वो भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ईजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को ज़बरदस्ती करवाने की, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो परफेक्ट टाइमिंग में हो रही हैं, इसी टाइमिंग में होनी है, और ऐसी ही होनी थी, आगे भी ऐसी ही होनी लिखी थी। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फोर्स करें अपने आप को किसी भी चीज़ को लेकर के। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, have faith that your prayers have been heard and being answered। तो आपको फेथ रखना है ऊपर वाले पे, मिरेकल आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी। मदर मैरी एंड बेबी जीसस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ना इस वक्त सिर्फ माइंड में ये रखना है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा सोचिए, देखिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, मैं हमेशा से कहती हूँ, तो अच्छा सोचिए, अच्छा ज़रूर होगा आपके साथ। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, आपको जो लगता है कि सही है उसके लिए आप स्टैंड लीजिए, उसके उस बिलीव के लिए आप स्टैंड लीजिए। और आई थिंक यही जो कन्फ्यूजन है ना लेकिन आपके माइंड में, वो आपको स्टैंड भी नहीं लेने दे रहा है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि जहाँ आप स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं वहीं आपको एक नई चीज़ नज़र आ जा रही है, एक नया पर्सन नज़र आ जा रहा है। जहाँ आप सोच रहे हैं कि ये अच्छे हैं तो उनकी बुराइयाँ आपको नज़र आ जा रही हैं, जहाँ आप सोच रहे हैं कि ये बुरे हैं वहाँ उनकी अच्छाइयाँ आपको नज़र आ जा रही हैं। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया इस पर्सन ने आपकी लाइफ में। चैनल मैसेजेस ले लेते हैं इन पर्सन के लिए, सॉरी, इन पर्सन के आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट आई वांट टू से टू यू। इनफैक्ट ये पर्सन भी मुझे कंफ्यूज लग रहा है, उनको नहीं पता है कि उन्हें आपसे क्या कहना है, क्योंकि शायद आपकी एनर्जी ऐसी है जो उन्हें कन्फ्यूजन और ज़्यादा उनके माइंड में क्रिएट कर रही है। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा, आपके साथ वो स्पेशल फील करते हैं। आपको शायद जब वो रहते हैं आपके साथ तो स्पेशल फील करवाते हैं, तो यू आर द हेवन, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो वो अपनी और आपके बीच में चीज़ें सही करने के मूड में है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना साथ देते हैं। एंड आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर लाइफ फॉर वाइल। अगेन थोड़ा सा जो चीज़ें अलग जो आप मुझे लगता है होना चाहते हैं इस पर्सन से, थोड़ा सा जो डिटैचमेंट है वो उनकी तरफ से भी है, वो भी थोड़ा सा अपना टाइम लेना चाहते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपसे थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं, ताकि वो सोचें और वो समझे कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। सिचुएशन को वो भी इस वक्त ओके फाइन नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने शायद उन्हें भी कंफ्यूज किया हुआ है। अबैंडनमेंट, उन्हें लग रहा है शायद आप उन्हें अबैंडन कर रहे हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, आप उनको शायद चाहते नहीं है कि वो आपकी लाइफ में रहें। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। आपकी तरफ से मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अपने इस पर्सन और दूसरे पर्सन को ज़्यादा एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए। एंड हेल्दी सेक्सुअलिटी, ओके फाइन,
सेक्सुअलिटी से मुझे यहाँ पे कुछ क्वीर या LGBTQ कम्युनिटी भी नज़र आ रही है, तो कुछ सेम सेक्स का भी यहाँ पे चक्कर हो सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है कोई सेक्सुअलिटी में कन्फ्यूजन हो लोगों को, और इसीलिए शायद से पूरी रीडिंग में ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है इसी वजह से आ रहा है। ओके, चलिए, आई थिंक समझने वालों को समझ आ गया होगा। और एक मैं और कार्ड ले लेती हूँ किपर्स का, और फिर मैं कंप्लीट करती हूँ ये रीडिंग। ओह, जुडिकेशन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है, कुछ कोर्ट केसेस मुझे दिखता है यहाँ पे हो सकते हैं, या आप डील कर सकते हैं उनसे। तो ये रैंडम आया है, और इसी के साथ मुझे लगता है ये रीडिंग मुझे यहीं करनी चाहिए कंप्लीट पाइसीज़। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जा कर के, और उनमें से एक कमेंट को मौका मिलेगा मेरे साथ फ्री रीडिंग विन करने का। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।